अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कॉपी विद मेथड इन फ्लटर, या आप कह सकते हैं कि डार्ट में कॉपी विद मेथड किस तरह काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक क्लास है और उसका नाम है यूज़र क्लास है, और इसमें एट्रीब्यूट्स लेते हैं। लेट्स सपोज एक नेम लेता हूँ स्ट्रिंग, और एक मैं यूज़र का एज लेता हूँ और एज होगा इंट, और सिटी लेता हूँ लेट्स सपोज, और सिटी भी आल्सो भी विल बी स्ट्रिंग, सो सिटी से ये तीन एट्रीब्यूट्स लिए मैंने, और मैं इसको फाइनल करता हूँ। फाइनल एज अ फाइनल होगी ये। तो आपको पता होगा कि आप जब कोई एट्रीब्यूट या कोई वेरिएबल इस तरह लेते हो फाइनल, तो आपको इनिशियलाइज मस्ट करना होता है। तो ये डार्ट में ये आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर तो इसको किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्टर, इस क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट करता हूँ। तो इसका कंस्ट्रक्टर ये तरीक़ा है कि सेम नेम ले लो क्लास का, और अभी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। तो मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ से रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, और दूसरा रिक्वायर्ड दिस डॉट एज, रिक्वायर्ड दिस डॉट सिटी से। तो ये हमने अभी इनिशियलाइज़ किया, और अभी ये क्या कह रहे हैं, तो अभी चेक करते कि नेम रंग लिखा है मैंने से। अभी एरर चला गया। तो ये यूज़र क्लास है और इसका कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिया। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ, और फिर हम कॉपी विद मेथड अच्छी तरह समझ लेंगे। तो लेट्स सपोज वाइड मेन जो हमारा प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज फर्स्ट यूज़र में इसको नाम देता हूँ फर्स्ट यूज़र इक्वल टू, और क्लास नेम अभी जो है यूज़र है, और इसको मैं पास करता हूँ क्या, नेम क्या है, लेट्स सपोज एहसान, और एज क्या है, एज इसका है 25, और सिटी कौन सी है, सिटी स्ट्रिंग है, तो सिटी में दे देता हूँ पेशावर से। तो इस क्लास का यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे। लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होगी। फर्स्ट यूज़र जो है फर्स्ट यूज़र, और अभी मैं यहाँ पे नेम इफ़ यूज़र डॉट नेम, सॉरी यूज़र डॉट नेम, फिर इसके बाद आ जाएगी क्या है, एज डॉट एज हो गया, और अभी इसके बाद क्या है, सिटी। तो सिटी कौन सी है, सिटी पेशावर है, और किस तरह होगा, नेम डॉट सिटी, सही है। तो ये अभी ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास तो सेम, मतलब इस फ्रेंड में ये नाम आएगा, नेम आएगा, और ये एज आएगा, और ये सिटी नेम आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दो, देखो नेम आ रहा है, एज आ रहा है 25, और सिटी आ रहा है, सही। तो अभी अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, इसको लेट्स सपोज अपडेट करना है यहाँ पे दोबारा, तो आप यहाँ पे दोबारा ये सारे एट्रीब्यूट पास करोगे। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ फाइनल, और सेकंड यूज़र में इसको नाम देता हूँ सेकंड यूज़र, सही। तो यूज़र, और फिर सपोज मैंने सिर्फ इस नेम को अपडेट करना है, सही। तो वो किस तरह होगा, और उसमें ये कॉपी विद मेथड है, वो किस तरह हमारे लिए ये आसान करता है ये चीज़। तो यूज़र है, अभी नेम है, बगैर कॉपी विद मेथड भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और फिर कॉपी विद मेथड के साथ भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नेम अपडेट करना है, तो मैंने एहसानुल्लाह कर दिया, और अभी एज पास कर लेंगे, एज, फिर आपने पास करना है से फिर आपने वही सारे एट्रीब्यूट पास करने हैं। सिटी भी आपने फिर दोबारा पास करना है।
तो इस तरह आपके पास यहाँ पे सेकंड यूज़र आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे यूज़ कर लो। सेकंड यूज़र से तो हमने क्या अपडेट किया, यहाँ पे सिर्फ नेम को अपडेट किया, तो हमें सारे एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ गए। तो मैं अब अभी इसको रन कर दो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ जाएगा। से एज भी सेम है और सिटी भी सेम है। तो कॉपी विद मेथड अभी क्या करता है, कॉपी विद मेथड, तो आपने यहाँ पे यूज़र क्लास में कॉपी विद मेथड लिखना है। तो किस तरह लिखना है, आपने यूज़र लिख दिया और कॉपी विद मेथड लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, नेम, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, नेम है, और फिर क्या है, एंड है, और ओ बी वेरिएबल है, और एंड जो है एज आपने पास करना है इसको, और तीसरा बी स्ट्रिंग है सिटी के लिए, और वो बी वेरिएबल है, तो सिटी पास करने से। तो भी आपने इसको क्या रिटर्न करना है, यूज़र को रिटर्न करना है। सही, तो मैं इसको थोड़ा गिव दो। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, नेम। सही, नेम को क्या पास करना है, नेम पास करना है, और अगर नेम में वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने फिर यहाँ पे दिस डॉट नेम की वैल्यू यूज़ करनी है। सही, फिर आपके पास एज है, और एज को आपने एज पास करना है, और एज में भी अगर वैल्यू नहीं आ रही तो आपने फिर दिस डॉट एज को यूज़ करना है। इसके बाद सिटी है, सिटी को भी सिटी आपने पास करना है, और ये भी वेरिएबल है, और अगर इसमें वैल्यू नहीं आ रही तो आपने दिस डॉट सिटी को यूज़ करना है। सही, तो अभी जो है ये इस यूज़र क्लास में आपने ये कॉपी विद मेथड आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका एडवांटेज क्या है, कॉपी विद मेथड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये अगर आपने अपडेट करना है तो सारी वैल्यूज़ को आपने नहीं दोहराना से। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। सही, और हमने सिर्फ नेम को चेंज करना है, तो किस तरह का, आपने यहाँ पे फाइनल और एस यूज़र लिखना है, और यूज़र नहीं, सॉरी, आपने ये वाला फर्स्ट आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उसको राइट करना है, और उसके बाद आपने डॉट कॉपी विद करना है। से कॉपी विद मेथड अभी आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या अपडेट करना है, सिर्फ नेम को अपडेट करना है, नेम, और वो क्या हो गया, एहसान अल्लाह। यहाँ पे जो फर्स्ट यूज़र था उसमें एहसान था, और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। फर्स्ट टाइम जो हमने अपडेट करना था तो किस तरह किया था, विदाउट जो कॉपी विद मेथड था वो इस तरह था। सारे एट्रीब्यूट आपने दोबारा पास करने हैं, और कॉपी विद मेथड में मतलब बाकी वैल्यूज़ वही होगी, और जो आपने अपडेट करना है सिर्फ उस एट्रीब्यूट जो है वो आपने पास करने हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेम काम कर रहा है कि नहीं। देखो, एज सेम आ रहा है, सिटी भी सेम आ रही है, हमने सिर्फ एहसान नेम जो है उसको अपडेट करके एहसान लगा दिया है। तो अभी आप कोड देख सकते हैं, कोड को देख लें। सही, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉपी विद मेथड का यूज़ क्या है और कहाँ पे हमें बेनिफिट दे सकता है। इसको समझना आई थिंक ईजी था, और आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।